स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। जमशेदपुर साइबर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां यूआईडी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेदपुर साइबर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर पुलिस ने यूआईडी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए जालसाज का नाम सुमित कुमार मंडल है, जिसे बिहार के बांका जिले से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी साइबर डीएसपी जयश्री कुजूर ने दी है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 और जालसाजों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज से 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये बरामद किए गए हैं। गोविंदपुर के पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्त में आए जालसाज के संबंध में गोविंदपुर इलाके के लोगों से यूआईडी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिली थी। सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध मोबाइल का इस्तेमाल कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी किया जा रहा है। उक्त मोबाइल का सत्यापन कर थाना प्रभारी गोविंदपुर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त सुमृत कुमार मंडल, क्या नाम है? सुमृत कुमार मंडल, पिता छोटेलाल मंडल, उम्र करीब 29 वर्ष, पता करवा मारनी, कटोरिया, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये नगद बरामद किए गए। उधर उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी शामिल हैं। इससे डुमरिया के गांव में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। डुमरिया प्रखंड के मानिकपुर गांव से 3 मजदूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल सुरंग से बाहर निकलने के बाद गांव में खुशी की लहर है। इसी गांव का रविंद्र नायक, जो सुरंग में अभी भी फंसा है और बाहर निकलने के बाद उसकी पत्नी अनीता नायक बेहद खुश है और बताती है कि उसे अपनी पति का इंतज़ार है। उसने कहा कि घर की माली हालत मिट्टी का मकान है और पक्का मकान के सपनों को देखते हुए उसके पति काम करने के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी गए थे, लेकिन सुरंग में फंसने से बीते 17 दिनों से वे चिंता में थी। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की खबर मिली और भी बाहर आ चुके हैं, फ़ोन पर उनकी बातें हुई और अपने पति से बात कर बहुत खुश हैं और पूरे गांव में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। घर तो मिट्टी का है? हाँ, घर मिट्टी का है। क्या क्या परेशानी है? खुशी कैसा खुशी है? खुशी तब बहुत लग रहा है कल से। उनको कल जो मिलने आए थे लोग, है ना, आपसे मिल रहे थे, है ना, तो उस वक्त में जैसा कि ये बताइए कि जैसा पहला खबर मिला आपको कि अब निकलने वाले हैं, उस वक्त कैसा लग रहा था? उस वक्त जब हम सुन के हमको बहुत खुश लग रहा है। अभी भी जब हम बात किए सुबह जब हम ठीक हूँ, हॉस्पिटल में बोल के हमको बता रहा था और बात भी किया अभी। टेलीफोन बात हुआ है? हाँ। और इसी में हम लोग बहुत खुशी है। अभी सुबह का मौसम है, तो गांव में सुबह से इतना त्योहार या फेस्टिवल की तरह नहीं मनाते हैं, शाम के टाइम ज़्यादा मनाते हैं। तो अभी काम काज कर रहे हैं, हर कोई अपना घर का काम काज कर रहा है, इसलिए उतना माहौल अभी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे मतलब उत्साह की। शहर में वर्चस्व को लेकर किन्नरों में घमासान जारी है। पहले गोलमुरी और अब जुगसलाई में एक किन्नर को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। एक बार फिर किन्नरों में एरिया बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष जारी है। वैसे ताज़ा मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र का है, जहां नीलू नायक ग्रुप के किन्नर पर चाकू से हमला किया गया। उधर घायल अवस्था में नीलू नायक ग्रुप के किन्नर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। इधर नीलू नायक किन्नर ने शकील किन्नर ग्रुप पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। इधर घायल किन्नर का कहना है कि ये किसी काम से ऑटो से जुगसलाई जा रही थी, तभी शकील किन्नर ग्रुप ने इस पर हमला बोल दिया। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण उसकी जान बच गई। हालांकि चोट मामूली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए आज 21 तारीख से लड़ाई हो रहा है ना, टाटा जमशेदपुर में टेल्को क्षेत्र में लड़ाई हुआ था। टेल्को थाना में हम लोगों ने केस दिए हैं, वो लोगों का भी केस है टेल्को थाना में, ठीक है। दोनों तरफ से केस चल रहा है, लड़ाई हो रहा है। आज हम लोग इतना दिन से घर पे बैठे थे, टेल्को थाना हम लोग को बुलाया, हम लोगों ने गए, जाकर पूरा सब कुछ हम लोग से सबसे बयान लिया, बयान दिए, सब कुछ किए। फिर हम लोग बोले कि सर हम लोग तो इतना दिन से घर में बैठे हैं, हम लोग घर में कुछ खाने का भी नहीं है, हम लोग कितना मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं,
सब कुछ खत्म हो गया है। तो सर ने बोला काम पे जाओ, काम पे क्यों नहीं जाएगा, जाओ काम पे। तो आज काम पे निकले थे, आज काम पे निकले हम लोग एक तो किन्नर को चाकू मार दिया हाथ में। हाँ, रास्ता में जा रहा था, चाकू मार दिया। क्या नाम है उसका, चाकू से मारा है? मिली नाम है उनका। एमजीएम कॉलेज के पास सड़क किनारे गुमटी और ठेले लगाकर अपने परिवारों का भरण पोषण करने वालों पर आज जुस्कों की गाज की गई और दर्जनों ऐसी दुकानों और गुमटियों को बलपूर्वक हटाया गया। पिछले दिनों जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज के निकट स्थित अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया गया था। आज एमजीएम थाना अंतर्गत एमजीएम कॉलेज के पास सड़क किनारे स्थित दर्जनों गुमटी नुमा अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। क्या कर रहे हैं भाई, आप कौन है? प्रेस में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जमशेदपुर नागरिक परिषद एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया है। शहर में युवा वर्ग नशे की ओर अग्रसर होते जा रहा है। नशे की चपेट में आने से कई घर बर्बाद हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक नशे की चपेट में आ चुके हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि आत्महत्या से लेकर आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में नशा उन्मूलन के प्रति जागरूक करने के लिए जमशेदपुर नागरिक परिषद और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और बाराद्वारी के छाया नगर में घूम घूम कर लोगों को नशा उन्मूलन के प्रति जागरूक किया। परिषद की तरफ से आज छाया नगर में आए हैं नशा उन्मूलन के संबंध में। जमशेदपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देख करके हम लोगों ने इस जमशेदपुर नागरिक परिषद का गठन किया था और जब हम लोग इसके पीछे कहा कि आखिर जमशेदपुर में अपराध क्यों बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि सारे आपराधिक घटनाओं का जड़ है नशा। जब आदमी नशा सेवन कर लेता है तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वो कोई भी अनैतिक काम करता है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल विज्ञान द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच की उत्पत्ति को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तत्पर है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को 5 थीम इकोसिस्टम परितंत्र की समझ को विकसित करने, हेल्थ एंड वेलनेस से संबंधित प्रोजेक्ट को बच्चे बनाकर इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग 125 स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें कि बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर यहाँ अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी रिसर्च करने की भावना वो जूनियर सेक्शन में ही, स्कूल लेवल पे ही बच्चों में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। पोखर स्थित आरबीएस एकेडमी में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की शुरुआत की गई है। ये केंद्र तमाम अति अत्याधुनिक और प्रैक्टिकल मशीनों से लैस है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पूरी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत इस केंद्र का संचालन आरबीएस एजुकेशनल ट्रस्ट करेगी। बता दें, इस योजना के तहत वैसे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्रदान की जाती है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को बीच में ही अधूरा छोड़ चुके हैं। वैसे तमाम छात्रों को इस योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे फिर से प्रशिक्षित हों और रोजगार से जुड़ सके। इस केंद्र में सिलाई, सीएनजी मशीन ऑपरेटिंग, ऑटोमोबाइल वायरिंग, सहायता नर्स जैसे स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर जिला कौशल पदाधिकारी अजय कुमार एवं आरबीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के एमडी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस कैंपस को अत्याधुनिक शिक्षा उपकरणों से लैस किया गया है। छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये एनएसडीसी के द्वारा संचालित जो कौशल विकास का कार्यक्रम चलता है, उसके लिए प्रत्येक राज्य में एक आपका स्किल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो झारखंड में ये संस्था JSDM नाम से है और उसके टेंडर के द्वारा 3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने, जहाँ आरबीएस एजुकेशनल ट्रस्ट ने लिया हुआ है,
तो उसी के संदर्भ में ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, जिसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसका संचालन यहाँ पे इस कैंपस में किया जाएगा और उसी का यह उद्घाटन का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे बच्चे जो 5वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं या 8वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं, किसी तरीके का कोई भी कौशल उन्होंने नहीं लिया है, तो वैसे बच्चे कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, तो अपने समाज की मुख्य धारा से भटक जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। मदरसा बागे आयशा में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जहां अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने तालीम हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मानगो के ईदगाह मैदान में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी एवं झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खां के अलावा मुस्लिम समाज के कई उलेमा मौजूद थे, जहां दीनी तालीम हासिल करने वाली हाफिज एवं करीब 50 से अधिक छात्राओं को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने, अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने एवं आम लोगों के पुलिस के प्रति विश्वास बनाने के लिए पुलिस कप्तान ने तमाम पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र में पैदल मार्च किया। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने, साथ ही आम लोगों के अंदर पुलिस के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पुलिस कप्तान ने पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों के साथ पूरे क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान जुगसलाई वासियों ने बाटा चौक के निकट पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर कार्य के लिए पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। आपराधिक गतिविधियों को धराशायी करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारियों के पैदल पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। इस क्रम में जुगसलाई थाना क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग की गई, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस कप्तान कौशल किशोर शामिल हुए। उनके साथ सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी जुगसलाई थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस जवान मुख्य रूप से मौजूद रहे। नगर के नेतृत्व में इसकी एक शुरुआत हुई, कुछ स्थानों पर हम लोगों ने किया और इसके थोड़ा नीचे जो है प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पहल को जिले के अन्य सभी थाना क्षेत्रों में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्ती के थाना प्रभारियों को पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिए गए, सीनियर ऑफिसर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस की एक तरीके से विजिबिलिटी बनी रहे और पुलिस लगातार अपने अपने क्षेत्र में गश्त करती रहे। सीनियर ऑफिसर्स के जाने से जूनियर ऑफिसर्स का भी एक तरीके से मोटिवेशन होता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान, एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस, अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुजुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो
माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट को, ये सब जो है ना, जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम, गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू रानी की तरफ आए। हम लोग
जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।